प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, ये 1,28,656 नाम कटने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं 6 जनवरी के बाद। उससे पहले 50,000 फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। ये सब साधारण है, सामान्य है। देखिए संदीप जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मतदाता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। अच्छा, सरकार उसके साथ खड़ी है और यह जो दौर है वैज्ञानिक युग है, संचार का युग है, दौर है। ऐसे में साइकिल पूरी तरह पंचर है। अरे भाई, अच्छा। आप पीडीए की बात कर रहे हो, आप क्या जागीर बना के रखे हैं मतदाता के? मतदाताओं को आप क्या करना चाह रहे हैं? आप घर के वो बना के रखे हैं क्या? हर मतदाता उत्तर प्रदेश का सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। सक्षम है, वो भागता दौड़ता रहे। इस तरह के मतलब यहाँ पर 1,28,000 लोगों के नाम कट जाएं, 52 लाख लोगों के नाम जुड़ जाएं, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। ये तो समानांतर प्रक्रिया चल रही थी। मैं इसी पर आ रहा था। हाँ। और तमाम सारे बीएलओज को इसी बात के लिए सम्मानित किया गया। जब यह शुरू हुई प्रक्रिया तब तो ये रोना रो रहे थे। आज एक बड़े अभियान के तहत सरकार की उपलब्धि है और सरकार का सहयोग है। चुनाव आयोग प्रशंसनीय, अभिनंदनीय है और सरकार कदम से कदम मिलाकर निर्देशों का पालन कर रही है। या कुछ दाल में काला है। 52 लाख लोगों के नाम छूट गए थे, वो जुड़ने के लिए फॉर्म 6 आ गया जनवरी 6 के बाद, तो कुछ तो गड़बड़ झाला था। एक मिनट सुनिए, समझिएगा क्रोनोलॉजी को। और ये गड़बड़ झाला मैंने नहीं उजागर किया या इसको उठाया। 14 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे अरे 4 करोड़ नाम कटेंगे, वही 4 करोड़ मिले। अब ये 52 लाख नाम कैसे जुड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही, कोताही हुई। संदीप जी, समय दीजिए और सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अपने कार्यकर्ताओं से सभा में वो कह रहे हैं, तो ये तो कहने का अधिकार इस पर। अरे उनके पास में कार्यकर्ता, वो आंकड़ा कैसे आ गया? 4 करोड़ का आंकड़ा किसने कान में फुसफुसाया? 14 दिसंबर को तो सूची नहीं आई थी, ड्राफ्ट सूची नहीं आई थी, वो तो 6 जनवरी को आई। हाँ बिल्कुल। 2 करोड़ 89 लाख और 1 करोड़ 4 लाख अनमैप, वही 4 करोड़ का आंकड़ा कैसे आ गया? संदीप जी, गत चुनाव के आंकड़े, आगामी चुनाव के आंकड़े दोनों मिला के हमारे मतदाता यानी पार्टी के मतदाता की संख्या 4 करोड़ होती है। इस बात में समझने में कौन सी मैथमेटिक्स आपको? तो मतलब 12 करोड़ 55 लाख, ये जो 10 मार्च को आए, 10 अप्रैल को जो आएगी अंतिम सूची, उसमें 16 करोड़ 55 लाख वोटर मिलेंगे। संदीप जी, हम उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से सहयोग किया है चुनाव आयोग का, और यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरह से सहयोग किया, उसमें 52 लाख नाम जुड़ेंगे। अब ये स्वयं जोड़ने वाले लोग हैं, स्वयं आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता, सम्मानित जनता, आप मतलब एक मिनट प्रोफेसर साहब, इतने प्रभावशाली तरीके से शानदार काम जो किया है चुनाव आयोग ने, 3 करोड़ 23 लाख लोगों को नोटिस दिए गए हैं। 12 करोड़ 55 लाख में से 3 करोड़ 23 लाख ऐसे हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं। इनके नाम सबके भी कट सकते हैं। और 1 करोड़, एक मिनट सुनिए, जानकारी गलत दे रहा हूं तो बताइएगा। और 1 करोड़ 4 लाख लोग वो अनमैप्ड हैं, यानी कि 2003 के ESIR से उनके नामों का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है। यानी कि 5 में से 1 आदमी का नाम तो पहले ही कट चुका है और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि 6 में से 2 आदमियों के नाम कट जाएं। संदीप जी, यह एक अभियान है, महाअभियान है। अच्छा। और यह चुनाव आयोग के निर्देशन में और सरकार के सहयोग से
मतदाता हितैषी प्रक्रिया को संचालित करने का यह एक बहुत बड़ा अभियान है जो मतदाताओं के सहयोग से ही संभव है। ऐसे में सारे मतलब मुझे ये बताइए, ये 6 मार्च तक दावे और आपत्ति की जो सीमा है उसमें ये 3 करोड़ 23 लाख जो वोटर हैं, जिसमें से 2 करोड़ 22 लाख इनका पता ही नहीं, इनको ढूंढ निकाला जाएगा, नोटिस भी सर्व हो जाएंगे, सारा काम हो जाएगा ना। हाँ संदीप जी एक मिनट, बहुत 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 सही बात। हाँ। एक एक मतदाता, प्रत्येक मतदाता के द्वार तक जाने के लिए सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग का निर्देश यह पूरी तरह से लागू होगा। पूरी तरह से वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है खुले हैं 2 करोड़ 22 लाख में, तो पहले जल्दबाजी की, अब इत्मीनान से काम कर रहा है। संदीप जी, यह सिर्फ आरोप लगा के सबको भ्रम में डालने के लिए सपा अपनी घोर निराशा। अच्छा, आप जो आरोप लगा रहे थे वो ठीक है, पहले आरोप ही नहीं था, आरोप नहीं लगाया गया। अरे भाई 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं में। आज आपके इन सारे प्रश्नों में मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा जो मतदाताओं को कष्ट दिख रहा हो। मतदाताओं को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट, अरे भाई आपने दावा किया है विजय त्रिवेदी, मतदाताओं को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। 2 करोड़ 22 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड हैं, 2 करोड़ 22 लाख के साथ लगभग 1 करोड़ और ऐसे हैं जिनके बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब देखिए संदीप जी, बहुत एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से आप अकेले जर्नलिस्ट हैं देश के जो ये SIR को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर लगातार प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मुद्दा ये है, 2-3 बातें जो आपने कही मैं उसी को जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत इस पर विस्तार से बात की है कि क्या जो डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है, जो नाम कटे जा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जब पहले फर्स्ट पार्ट में जब ये सारा एक्सरसाइज हुई तो वो ऐसे ही कर दी थी कि हाँ, जल्दबाजी में कर दी थी क्या, किसके नाम लिखे गए, किसके नाम काटे गए, किसके नाम जोड़े गए। और फिर जैसे आपने भी बताया कि 52 लाख नाम जोड़े गए, 52 लाख नाम, और ये नाम पहले भी जुड़वा सकते थे। हाँ, 4 नवंबर से प्रक्रिया चल रही, 4 नवंबर से 6 जनवरी तक 16 लाख नाम जुड़े और 6 जनवरी के बाद 52 लाख नाम जुड़ गए। तो ये कहां से नए लोग आए हैं और क्यों, क्या वो लोग, इसका मतलब पहले क्यों ये नाम छूट गए, पहले नाम क्यों छूट गए और कौन लोग थे। मतलब क्योंकि क्या होता है कि वोटर है, उसके साथ साथ पार्टी का एजेंट है, मतलब पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उसके साथ एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्या उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की थी, क्या चुनाव आयोग ने नहीं देखा था जो नाम काटे गए उनमें जो बदलाव हुआ। 52, ये तो अपने आप में ही है ना कि 52 लाख नाम जोड़े जाना, हो सकता है उसकी जांच हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत होंगे, लेकिन 15 सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में 1000 से कम पर चुनावी नतीजा तय हुआ। हाँ। और 1 से 10,109 सीटें, 125 सीटें 10,000 से कम के अंतर पर तय हुई थी। इसलिए क्या ये बहुत जरूरी नहीं हो जाता पूरी पारदर्शिता हो, शुद्धिकरण हो तो पूरा शुद्धिकरण हो। बिल्कुल, इस पर जोर देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस पर आकर ये बताना चाहिए कि इसमें क्यों गड़बड़ी हुई। पहले तो ये बताए कि भाई ये नाम पहले कैसे छूट गए थे, ये नए नाम कहां से आ गए। हाँ। जो कट रहे हैं वो कौन से नाम है और जो गायब हो गए वो कौन से नाम है। और फिर सौरभ जी को जो जानकारी, ये छोटा मोटा अकाउंट नंबर नहीं, 1200 का बूथ है, 1200 उसमें से 181 नाम काटने का, मतलब वो अगर फॉर्म भरे गए हैं वो इसलिए क्योंकि उसमें 2% की वो बना रखी है ना आपने। हाँ, ये भी तो सोचिए 2% की लिमिट है कि भाई 2% से ज्यादा नहीं होना। हाँ, तो ये तो 15% से ऊपर हो गया। वो वहां से निकलकर 115 181 नाम कटना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज में कुछ तो घालमेल है ना। और फिर सौरभ जी जैसे विद्वान लोग, वही सवाल जो मैं 3 महीने से पूछ रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार आइए थोड़ा ज्ञान दीजिए। आपको ज्ञानेश कुमार कब ज्ञान देंगे इस बारे में, या ये गैर जरूरी सवाल है? नहीं, सवाल जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा।